सभी लोग मुझसे वाकिफ हैं। मैं समय चक्र हूं और इस संसार का हर छोटा और बड़ा कार्य मेरे द्वारा ही संपादित है। मैं ही एक अकेला ऐसा हूं जो सभी युगों और काल का एकमात्र साक्षी रहा। मैंने जहां सतयुग देखा, वहीं श्री रामचंद्र जी का त्रेता युग भी मेरे ही क्षणों में बीता है। श्री कृष्ण के द्वापर युग का मूक और साक्षी प्रत्यक्ष रहा हूं मैं। और आज मैं जब कलयुग के प्रथम चरण के पहले पायदान पर खड़ा हूं, तब ऐसे में मुझे एहसास हुआ मानो मैं सतयुग, त्रेता और द्वापर के ही विस्तृत रूप काल में विचरण कर रहा हूं। क्योंकि आज मैं हरियाणा के सबसे पुराने जिले महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय नारनौल शहर के ऊपर से गुजर रहा हूं। यो तो मैं इस शहर के ऊपर से अनंत बार गुजरा हूं। यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में गिना जाता है। मैंने इस शहर को अनेकों बार बदलते देखा। श्री कृष्ण काल में नंद नगरी के नाम से मशहूर यह शहर अपने वर्तमान में नारनौल नगर के नाम से जाना जाता रहा है। बीरबल की जन्मस्थली, शेरशाह सूरी की जन्मस्थली रहा यह शहर अपने आप में हिंदुस्तान के नक्शे पर अपना वजूद बनाए रहा है। हरियाणा के सबसे ज्यादा पौराणिक ऐतिहासिक इमारतों और प्रकृति के सुंदर से सुंदर नजारों का गढ़ रहा है नारनौल। किंवदंती है कि देव ऋषि नारद इसे माया नगरी कहते थे। चमन ऋषि की तपोस्थली रोसी पर्वत जो पांडवों का ज्ञातवास स्थल भी रहा है। शेरशाह सूरी का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा, ऐतिहासिक स्थल जल महल, साथ ही न जाने कितने ही ऐतिहासिक इमारतें, ईदगाह, चोर गुंबद इत्यादि आज भी अपने गौरवशाली अतीत की मूक गवाह छाती तान कर खड़ी। आज मैं इस शहर के अति सुंदर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे केसरिया धाम हनुमान मंदिर के परिसर से गुजरते वक्त मैं अचानक ठिठक कर रुकने को मजबूर हो गया। ऐसा तो मैंने खूबसूरत नजारा शायद ही पहले कभी देखा। एक हाकिम को अपने हाथों से पत्थरों पर हथौड़ा चलाते शायद कभी नहीं देखा। ये है इस जिले के पुलिस कप्तान, जिसे साधारण भाषा में एसपी भी कहा जाता। चिलचिलाती धूप में जब सूर्य देव अपने पूरे जलाल पर थे, तकरीबन 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में, एसपी श्री हामिद अख्तर साहब अपनी शरीके हयात श्रीमती वाइदा हामिद और अपनी 2 मासूम सी बेटियों के साथ इस मंदिर परिसर के नामुमकिन कार्य को मुमकिन करने में मशगूल हैं। अरे ये माह तो मुस्लिम धर्म के अनुसार रोजे का महीना है। 5 वक्त के नमाजी श्री हामिद अख्तर 48 डिग्री सेल्सियस में भी रोजे रखकर मंदिर के प्रसाद से अपना रोजा खोलते हैं। ऐसा दृश्य मैंने अपने अनंत जीवन काल में ना तो देखा और ना ही सुना। इस बियाबान फायरिंग रेंज, जो कि पूरे भारतवर्ष की शायद पहली फायरिंग रेंज है, उसे अपने द्वारा खूबसूरत बनाने का दृढ़ संकल्प लिए ये मजबूत इरादों, बेशुमार हिम्मत और जज्बे के धनी लोग श्री हामिद अख्तर जैसे ही कर सकते हैं। कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। इस कठोर वातावरण में गुलिस्तां खिलाने का श्रेय जितना श्री हामिद अख्तर को जाता है, उनकी इस कामयाबी के पीछे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वाइदा हामिद भी उतनी ही हिस्सेदार है। ये बात आज सत्यार्थ हो गई है। फायरिंग रेंज में आप एक जंगल सफारी का भी अद्भुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
ये सब संभव हुआ श्री हामिद अख्तर की पुरजोर मेहनत की वजह से। क्या कहें इस कुदरत के द्वारा भेजे गए महान फरिश्ते के बारे में, जो अपनी धुन में सिर्फ काम की इबादत को पूजा समझते। कोई सोच भी नहीं सकता कि जहां कभी गोलियों के धमाके सुनाई देते आज वृंदावन गार्डन के रूप में मानो साक्षात वृंदावन के निधिवन ने मूर्त रूप ले लिया। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां अपना मधुर कलरव सुनाती हैं। जंगली जानवर अपने वक्त पर वहां उपस्थित होने का एहसास भी कराते हैं। जंगली गीदड़, सियार, खरगोश, मोर, हिरन तथा यदाकदा लकड़बग्घा भी देखा जाता रहा है। तारों की बाड़बंदी से जानवर और इंसान अपने अपने दायरे में रहते हैं। कोई किसी को परेशान नहीं करता। ये सब संभव हुआ श्री हामिद अख्तर के दिली जज्बे से। गर्मियों में जब मंदिर की सीढ़ियां श्रद्धालुओं के लिए गर्म तवे का काम करती थी, तो श्री हामिद अख्तर ने उनकी इस परेशानी को गहराई से समझा और सीढ़ियों पर एक छत का निर्माण तुरंत प्रभाव से शुरू करवा दिया। फायरिंग रेंज में एक छोटा सा खूबसूरत चिड़ियाघर का निर्माण श्री हामिद अख्तर द्वारा करवाया गया। खूबसूरत पक्षियों को इस चिड़ियाघर में रखा गया है, जिसकी देखरेख का जिम्मा खुद एसपी साहब और उनकी धर्मपत्नी अपनी निगरानी में करते हैं। रात के समय तो इस वृंदावन गार्डन की छटा ही अलग दिखाई देती है। मैं तो धन्य हो गया इस खूबसूरत पलों को अपने अंदर जज्ब करके। मैं प्रकृति के इस महान पुत्र को सलाम करने को मजबूर हो गया। जो ये फायरिंग रेंज का एरिया है हमारा ड्राई एरिया है बिल्कुल, और पथरीला सा है, पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे पानी की भी दिक्कत रहती है और पशु पक्षियों के लिए दाने और जो चारा होता है उसकी भी कमी है उस इलाके में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो वृंदावन गार्डन हमने बनाया, वहाँ पे पक्षियों के लिए एक अच्छा सिस्टम जो है, पेड़ों पे टंगे हुए बोटल्स जिसमें अनाज के दाने डाले गए हैं, और पक्षी अपने प्रयास से उस दानों को बाहर निकालते हैं और चुगते हैं और खाते हैं। वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ बगल में जंगल भी है, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कराई गई ताकि जस्ट गार्डन से टच करता हुआ एक फायरिंग जो एरिया है हमारा वो जंगल सा है। तो हमने उसका प्रयास ये किया है कि उसको एज अ जंगल सफारी उसको प्रिजर्व किया जा सके, और नाइट के समय अगर उस एरिया में घुमा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रमणीक प्लेस लगता है, अच्छा लगता है। ये जंगल नाइट के वक्त जंगली जानवर जो है वहाँ दिखते हैं, खरगोश हो गए, जंगली जो जैकल्स हैं, गिदर जो हैं वो दिखते हैं, रोज हैं, और भी दूसरे तरह के जानवर जो है वहाँ दिखते हैं। डीसी महोदय और
जिला कप्तान, हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कप्तान कहते हैं। और हामिद अख्तर जी को मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित कराना, कारण कि इन्होंने केसरिया धाम बनवा दिया नारनौल में। और मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी को, मेरे को साथ बुला लेना, कभी मैं ही बुलवाऊं और मेरे को भूल जाओ। तो मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, मैं भी आऊंगा और आपको जरूर वहां जाना। दिस इज माई ऑर्डर। श्री हामिद अख्तर साहब को श्री स्वामी हंसानंद जी महाराज ने अपनी भूरी भूरी प्रशंसा से सराहा। वहीं केसरिया धाम के निर्माण पर उन्हें विशेष सम्मान सूबे के सुल्तान यानी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करके दिया। ये उनके पूरे जीवन काल का सबसे सुनहरा पल रहा होगा। मैं भी नतमस्तक हो गया उनका ये सम्मान पाकर। उनके इस कामयाब सफर का दूसरा अध्याय देखने के लिए मैं लालायित हूं। आइए मेरे साथ इस महापुरुष की समय यात्रा पर। नारनौल नगर का मुख्य चौराहा महावीर चौक सीमांत सूबे राजस्थान से लगातार ओवरलोड वाहनों का निरंतर आना स्वयं राजस्थान एवं जिला महेंद्रगढ़ के लोगों का परेशानी का सबसे बड़ा सबब बना हुआ था। ओवरलोड वाहनों द्वारा हो रहे नित्य रोड एक्सीडेंट में दोनों ही राज्यों के लोग शामिल थे, जिसमें स्वाभाविक मौतों से ज्यादा दुर्घटना में मौतों का आंकड़ा ज्यादा था। लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर एसपी श्री हामिद अख्तर ने अपना पदभार संभालते ही पहला जो काम किया वो ओवरलोड पर सख्ती के साथ ही किया। उनके इस कदम से नतीजा यह हुआ कि ओवरलोड माफिया घबराकर अपना रूट ही बदल गए और ओवरलोड वाहनों पर मानो विराम सा लग गया। जो ओवरलोड वाहन दिखता उसे तुरंत इंपाउंड कर दिया जाता और उनके इस कदम से लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व वसूला गया। ये ओवरलोडेड ट्रक्स का जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, ये एक रैकेट है और ये टॉप टू बॉटम एक बीमारी की तरह समाज को जकड़ा हुआ प्रॉब्लम है। और बेसिकली जब हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो हमें एहसास था कि 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी इसको रोकने में। लेकिन जो मैंडेट हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, आई वॉज वेरी क्लियर कि हमें इस तरह की बुराइयों के खिलाफ हमें एक्शन लेना है। और बेसिकली जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो माइनिंग माफिया है और जो लोग लीगली भी करते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को सामने रख के हम बिल्कुल क्लियर कट थे और हमने अपने स्टाफ ऑफिसर्स को बता रखा था कि इसमें बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए और सीरियस एक्शन है, ये हमारा समाज के लिए है, लोगों की जान बचाने के लिए है। तो हमने इसको क्लियर कट एक डायरेक्शन देते हुए हमने एक्शन लिया और कामयाब भी हुए इस चीज़ में। और सप्ताह का अगर हम डाटा उठाएं हर सप्ताह में, तो जो 4, 5, 6 जाने जाती थी रोड्स पे, हमने उनको बहुत हद तक रोक लिया, जाली वाले जानों को। और एक और बेसिक प्रॉब्लम होती है, अगर किसी परिवार में एक ही बंदा है जो अर्निंग हैंड है, कमाने वाला है, जिसपे पूरा परिवार आश्रित है अपने जीवन यापन के लिए, और अगर उसकी इस तरह के ओवरलोडेड ट्रक्स के अंदर आने से डेथ हो जाती थी, तो मतलब उस परिवार का और कोई केयरटेकर नहीं होता था और ये परिवार जो है रोड पे चली आती थी। तो बीइंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह के परिवार को भी हम ध्यान में रखें और जो ओवरलोडिंग ट्रक से जो एक्सीडेंट्स हुआ करती थी उसको मिनिमाइज, जहां तक हम कर सकें उसको मिनिमाइज किया जा सके। किसी भी प्रकार की सिफारिश और अप्रोच को नहीं माना गया, क्योंकि ये आम जनमानस की समस्या से जुड़ा मुद्दा था और उनके इस कदम से मानो महेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण एवं राजस्थान के भी ग्रामीणों को
मानो एक चमत्कार देखने को मिला। धड़ाधड़ हो रही मौतों पर मानो विराम लग गया। चारों तरफ उनकी तारीफ और प्रशंसा होने लगी। जिले की सबसे बड़ी समस्या पर उन्होंने अपने पहले ही वार से काबू पा लिया। ग्राम पंचायतें उठकर उनके ऑफिस और घर पर उन्हें उनके इस कदम पर बधाई देने और सम्मानित करने आने लगी। सीमावर्ती राज्य के ग्रामीणों ने उनको जब अपने यहां सम्मानित करने की जिद की तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं अपने दायरे में रहकर कार्य करता हूं। आपके जिले में सम्मानित होने से प्रोटोकॉल खराब होता है। तो ग्रामीणों ने उन्हें उनके दफ्तर में या उनके जिले की सीमावर्ती गांव में सम्मानित कर अपना फर्ज पूरा किया। ऐसा ना तो देखा और ना ही सुना। एक दिन एसपी साहब शाम के समय अपने कैंप ऑफिस में थे, तभी उनके फोन पर एक सूचना आई और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित ये जागरूक ऑफिसर तुरंत सारे काम छोड़कर इस फोन द्वारा आई सूचना पर अपने ऑफिस को छोड़कर तुरंत कॉम्बिंग शुरू कर देता है। तुरंत सीआईए स्टाफ और पुलिस के स्टाफ ने जिले के लिए नाकाबंदी कर दी। ये क्या था? ऑपरेशन चौकस। इस ऑपरेशन चौकस के तहत जो जिले की सारी पुलिस को अलर्ट किया गया, असल ये क्या, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी रात्रि के 3 बजे के आसपास और उसके आगे आगे एक बख्तरबंद कवड़ गाड़ी भाग रही थी और जिला महेंद्रगढ़ के और रेवाड़ी के बॉर्डर पर जिला महेंद्रगढ़ के गांव कनीना के पास गांव में आखिर उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। स्वयं श्री एसपी हामिद अख्तर इस ऑपरेशन चौकस की निगरानी कर रहे थे और पुलिस पार्टी उन्हीं की अगुवाई के लिए आगे आगे चल रही थी। कवड़ गाड़ी के घिरते ही उन्हें बाहर आने की ताकीद दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया जबकि 3 को गिरफ्तार किया है। एक बख्तरबंद गाड़ी भी बरामद की गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये उस गो तस्कर गिरोह के अपराधी हैं जिन्हें लंबी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। महेंद्रगढ़ में घंटों चली मुठभेड़ के दौरान इनका एक साथी ढेर भी हो गया है। हरियाणा में गो तस्करी का ये काफी बड़ा गिरोह है। लोगों और पुलिस को इसकी भनक न लगे इसके लिए इस तरह की बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसी में ये गायों को ले जा रहे थे। ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिसे पुलिस ने बरामद किया है। इसे आप जब नजदीक से देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। गो तस्करी के लिए इस गाड़ी को सेना की गाड़ियों की तरह बेहद मजबूत बनाया गया है। देखते जाइए, इसमें इन 2 दरवाजों के अलावा एक छत की ओर तीसरा दरवाजा भी है। पुलिस के मुताबिक भागने के दौरान बदमाशों ने यहीं से पुलिस पर फायरिंग की थी। इसके अंदर पत्थर भी रखे गए थे ताकि पथराव किया जा सके। गाड़ी के अगले हिस्से में लोहे की मजबूत रॉड भी लगाई गई है ताकि टकराने पर गाड़ी को नुकसान न पहुंचे। महेंद्रगढ़ के नारनौल से गायों को उठाने के बाद ये इसी गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस को जब इनके बारे में जानकारी मिली तो उसने इनका पीछा किया। इस दौरान गाड़ी पर फायरिंग भी की गई जिसके निशान देखे जा सकते हैं। करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। गाड़ी पहचान में न आए इसका भी इंतजाम किया गया था। गाड़ी का नंबर प्लेट भी देख लीजिए, समझ से परे है कि इस पर क्या लिखा है। गाड़ी में बियर की बोतल भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक गो तस्करी में इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। इनकी गाड़ियों में पहले से भी गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस को इनके पास से 2 देसी पिस्टल भी मिली है। इनके कुछ साथी भागने में कामयाब रहे हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक जब ये लोग भाग रहे थे कई गाड़ियों में टक्कर इन लोगों ने मारी। आपको बता दें इतनी मजबूत रॉड है कि अगर इसमें गाड़ी को टक्कर मारी जाती है तो गाड़ी तहस नहस हो सकती है। लिहाजा पूरी मुस्तैदी के साथ गौ तस्कर आए थे। इसमें से ही लगातार फायरिंग हुई। इसके अलावा अगर गाड़ी के इस तरफ आए तो यहाँ पर भी गोलियों के निशान हैं और ये भी पुराने हैं। लिहाजा जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो गौ तस्कर थे ये नए नहीं थे, इससे पहले भी ये लोग इस काम में शामिल रहे हैं। यहाँ लगातार पत्थरबाजी भी की जा रही थी, जैसा कि पुलिस ने बताया। पत्थर गाड़ी के नीचे आप देख सकते हैं, साथ ही बियर की बॉटल्स भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जो गौ तस्कर थे पूरी तैयारी के साथ आए थे कि किसी भी वक्त कुछ भी अगर अनहोनी होती है तो वो उससे निपट सकें। हरियाणा पुलिस इस समय गो तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। यही वजह है कि इतने बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है।
गो रक्षकों के ये हरियाणा गोपालों की धरती है और कल मेरे जिले में पुलिस के जवानों के ऊपर कुछ गो हत्यारे एक बैल को एक गाय को मार के ले जा रहे थे और हमारी पुलिस महेंद्रगढ़ पुलिस ने पीछा किया और हमारे पुलिस कप्तान हामिद अख्तर ने बड़ी बहादुरी दिखाई। वो स्वयं भी उस पार्टी में थे, उनके ऊपर गोली चलाई, हमारे कई जवान घायल हो गए और पहली बार जो 3 लोग हमारी पुलिस के जवानों ने गिरफ्तार कर लिए और इस आपस की फायरिंग में एक जो तस्कर था वो शायद मारा भी गया। और मैं इस क्योंकि ये हरियाणा गोपालों की धरती है और गाय हम पालते हैं, ये एक अच्छा काम नारनौल के पुलिस अधीक्षक श्री हामिद अख्तर ने किया। आपकी सरकार एक प्रोटेक्शन सेल बना चुकी है, डीआईजी रैंक का। गाय तस्करी को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है, गाय तस्कर किसी से डर नहीं रहे। अब हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में गाय तस्करों का पुलिस से एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में एक गाय तस्कर मारा गया, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खास तरीके से बनाए गए ट्रक के जरिए गाय और गोवंश के दूसरे जानवरों को उठाते थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की पुलिस के शिकंजे में आए ये वही लोग हैं जिन्हें मुठभेड़ के बाद गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कैसे पुलिस के हाथ लगे ये आरोपी, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं वो मिनी ट्रक जिसकी मदद से चल रहा था गो तस्करी का काला कारोबार। देखने में मामूली मिनी ट्रक ही लगेगा ये आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। 407 गाड़ी टाटा 407 जो होती है उसको इन्होंने फैब्रिकेट करवाया हुआ है और पूरे लोहे का जो सीट होता है मोटा उसको यूज किया है। हाँ, बख्तर बंद जो कहते हैं उस टाइप में इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। पीछे से 3 दरवाजे बना रखे हैं और ऊपर भी एक खुलने का रास्ता है जिससे ये पथराव करते हैं और फायरिंग करते हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान सफेद रंग का यही मिनी ट्रक कुछ जानवरों को उठाता दिखा था। पुलिस करीब पहुंचती इससे पहले ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली और घंटों पुलिस को छकाया। इस दौरान पुलिस पर गोलियों, पत्थरों और बियर की बोतलों से भी हमला किया गया। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ट्रक को छोड़कर भाग खड़े हुए। महेंद्रगढ़ के नारनौल के कनीना इलाके में पुलिस ने इस ट्रक को जब खंगाला तो इसके अंदर एक गाय और बैल बरामद हुआ। एक शव भी मिला जिसके आरोपियों का ही साथी होने और पुलिस की गोली से मारे जाने का शक है। पटेली से ये कनीना की तरफ चले गए थे और वहां से फिर एक रूट बनता है जो मोड़ी गांव है, वहां जस्ट वो रेवाड़ी का बॉर्डर है, जस्ट उस बॉर्डर से 100 मीटर पहले इन्होंने गाड़ी छोड़ के ये खेतों की तरफ भाग गए। तो गाड़ी हमें वहां मिल गई इनकी और उसके बाद जब हमने उस गाड़ी में सर्च किया तो उसमें 2 पशु बांध के रस्सियों से उनको डाला गया था और एक डेड बॉडी हमें उसमें मिली। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें उसकी डेथ हो गई। ट्रक और जानवरों को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने इलाके की खाक छाननी शुरू की तो शिकंजे में आए 3 आरोपी। जो आसपास के खेत थे उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया हमने। इस प्रोसेस में हमें फर्दर कामयाबी मिली और जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से 3 को हमने राउंड अप कर लिया। पुलिस का मानना है कि ये गैंग काफी बड़ा हो सकता है और गो तस्करी की कई वारदातों का खुलासा भी इसमें हो सकता है। फिलहाल तीनों ही आरोपियों से कड़ी पूछताछ हो रही है। महान सलाम है इस मां को जिसने हामिद अख्तर जैसे सपूत को जन्म दिया। मैं जो बात करोड़ों लाखों अरबों सालों से देखता आया हूं कि संत और सिपाही हर मां की कोख जन्म नहीं देती, वो आज चरितार्थ रूप में देख लेती। मैंने जहां राम रावण युद्ध देखा,
वहीं कौरव पांडव युद्ध और पृथ्वी पर हुए न जाने कितने युद्धों को देखा, मगर इंसान को मैंने इस काल में स्वयं के खिलाफ भी युद्ध लड़ते पहली बार देखा। आप सोचते होंगे कि इंसान अपने खिलाफ ही युद्ध कैसे लड़ सकता है, मगर मैं तो प्रत्यक्ष ही देख रहा हूं। क्या है ये स्वयं युद्ध, कैसे लड़ रहा है इंसान? आइए आप भी मेरे साथ इस युद्ध को देखकर स्वयं साक्षी बने। इंसान अपनी जननी मां पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके सीने पर रोज गहरे जख्म पैदा कर रहा है। कभी पहाड़ों में खनन के द्वारा, कभी आधुनिक मशीनों से उसके आंचल को तार तार कर रहा है। ये है नारनौल शहर के खंड प्रभाग नांगल चौधरी क्षेत्र का नदी का मुहाना, और उसके बीचों बीच बसा इंसान की अर्थव्यवस्था की भूख का सबसे बड़ा सुनहरा निवाला यानी बजरी वाशिंग प्लांट की सबसे मुफीद जगह। इन ध्वस्त बजरी वाशिंग प्लांटों का आप देख रहे हैं, यह है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दोहन, जिससे इंसान अनभिज्ञ है कि उसके अपनी माता के साथ खिलवाड़ से उसके सीने में बसा मृत यानी जल समाप्त हो रहा है। निरंतर डार्क जोन में समाती यह धरा अपने अंतिम अमृत बूंद को बचाने के लिए ही शायद अपने धरती पुत्र श्री हामिद अख्तर की छठी इंद्री ने कार्य किया, और उन्होंने इन बजरी वाशिंग प्लांट को बंद ही नहीं अपितु इन्हें डैमेज यानी ध्वस्त भी कर दिया। उनका गुस्सा जायज था, अपनी मातृभूमि के साथ खिलवाड़ उन्हें मंजूर नहीं था, और उसका नतीजा ये था कि आज मां पृथ्वी इस क्षेत्र में चैन की सांस ले रही है। खतरनाक बजरी माफिया संबंधित विभाग के कर्मचारियों को कई बार धमका के भगा चुके थे। बगैर पुलिस सहायता के यह कार्य बेहद असंभव था। श्री हामिद अख्तर ने पुलिस सहायता ही मुहैया नहीं करवाई, बल्कि स्वयं इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने मजबूत कांधों पर ली और उसे सरअंजाम दिया। ये उनकी कामयाबी का सबसे सफल चरण था। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा। नामुमकिन कार्य को मुमकिन करना शायद इसकी श्री हामिद अख्तर की फितरत ही है। खतरनाक बजरी माफिया के संगीनों से जो धरती का सीना खुरच रहे थे, उन्हें श्री हामिद अख्तर का खौफ गहरे तक बैठ गया और वो हरियाणा को अलविदा कह गया। धन्य है इस धरती पुत्र को जो हर जुल्म को बड़ी ही संजीदगी से लेते हैं। मैं कृतज्ञ हूं कि उसने मेरी भी मां यानी पृथ्वी माता को नया जीवन देने की सुखद पहल की। इन चंबल के समकक्ष भीड़ों में पुलिस की संगीनों के साये में ही जाना संभव था। इन लोगों को शायद पता था, तभी पुलिस की अगुवाई में यह फिल्मांकन करना संभव हुआ। करीब 6 पुलिस वालों की पुलिस पार्टी ने इस इलाके की लोकेशन दिखाई और नांगल चौधरी क्षेत्र के एसएचओ खुद मौके पर मौजूद थे। आइए इनसे इस इलाके की पूरी जानकारी लेते हैं। सर, ये अपने जो माइनिंग्स के मामले में क्या क्या कार्रवाइयां पुलिस ने अभी तक की हैं? ये जहां हम खड़े हैं, ये कृष्णावती नदी है, उसका एरिया है। यहाँ लोगों ने अवैध रूप से कुछ वाशिंग प्लांट लगा लिए थे और इसी में से बजरी चोरी करके और वो लोग सप्लाई करते थे आगे जी। तो इस पे हमारे एसपी साहब ने और ऑफिसर्स की एक टीम बनाई, यहाँ रेड की, इन सबको तोड़ा गया और कब्जे में लेके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 10-12 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 10 बार कितनी लगभग पुलिस इस पे कार्रवाई इसमें तकरीबन हम आते रहते हैं जी। ये हमारे ऑफिसर्स की डायरेक्शन है कि भाई आप टाइम टू टाइम चेक करेंगे, कहीं ऐसे ना हो दोबारा फिर शुरू ना कर दें जी। उसके बाद जब भी कहीं कोई शुरू करता है तो हम तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कितने वाशिंग प्लांट इस कार्रवाई के तहत तोड़े गए? इसके 5-6 तो एक बार तोड़े गए थे जी, और 3 एक बार तोड़े गए हैं जी। उसके बाद से लोगों ने फिर अब फिलहाल बंद है, कोई वाशिंग प्लांट नया नहीं लगाया जी।
तो यहाँ पे जो काम करने में मुश्किलें क्या आती हैं, क्या चैलेंज है यहाँ पे? मुश्किलें ये आती हैं कि ये बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ एरिया है और यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। हम जब तक यहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को पहले पता चल जाता है कि भाई कोई बाहर से आ रहा है जी। रास्ते बड़े ऊबड़ खाबड़ हैं, कच्चे रास्ते हैं, गाँव में से निकल के आना पड़ता है हमें। राजस्थान की तरफ से लगता हुआ एरिया, तो राजस्थान की तरफ से भी राजस्थान भी यहाँ से निकल जाते हैं लोग, राजस्थान से लगता हुआ है और सारा ही ये नदी का एरिया है। कहीं से भी जो अपराधी हैं वो निकल सकते हैं यहाँ क्राइम करके जी। ओवरलोड के ऊपर भी कुछ यहाँ पे कार्य किया जा रहा है? ओवरलोड पे ये है कि हमारे यहाँ इलाके में ओवरलोड बिल्कुल नहीं निकलेंगी गाड़ियाँ और जो भी ओवरलोड आती है तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। किस प्रकार का एक्शन करते हैं? हम उनको इंपाउंड करते हैं गाड़ियों को और उन पे मैक्सिमम जो भी होता है वो जुर्माना कराया जाता है। अभी यहाँ पे ओवरलोड में लगभग कितनी कमी आई है? ओवरलोड में मेरे ख्याल से 90% यहाँ कमी है। चोरी छुप के कोई एक आध निकल जाता हो तो अलग बात है जी, अदरवाइज ओवरलोडिंग हमारे यहाँ बंद है। आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, हामिद अख्तर जी की तरफ से, क्योंकि उनका एक बड़ा ये रहा है कि उन्होंने ओवरलोड पे काफी कार्रवाई की है, तो उनकी तरफ से कितना क्या सपोर्ट है यहाँ पर आप लोगों को कार्रवाई करने पर? साहब हमेशा एक ही वो कहते हैं कि भाई कोई भी गलत काम एरिया में नहीं होना चाहिए जी, और बिल्कुल खुले उससे काम करो, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है जी। ओवरलोडिंग, माइनिंग, चोरी ये बिल्कुल बंद है, इन पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं। अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस के ऊपर अधिकारियों का, राजनेताओं का या बड़ा दबाव होता है, तो क्या किसी प्रकार का उनकी तरफ से या कभी कोई दबाव जब से एसपी साहब आए कोई बनाने की कोई क्या कुछ आपको कॉल किया कि ऐसा कुछ कीजिए? बिल्कुल एसपी साहब की तरफ से कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल प्रेशर है यहाँ इस तरह का। अपनी मातृभूमि की पुकार सुनकर उसके चीरहरण को तुरंत अपने प्रभाव से रोका श्री हामिद अख्तर ने। जिले में एक और दूसरी प्रॉब्लम थी माइनिंग की, और माइनिंग यहाँ दो तरीके से करते थे लोग। एक तो पहाड़ियों पे जो पत्थर हैं उनको इलीगल तरीके से ब्लास्ट करके और उसको ये क्रशर जोन में डाला करते थे, जो जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ करता था राजस्व का। और दूसरी जो माइनिंग थी वो जो नदी है, यहाँ पे दो नदियाँ हैं, उस पर ये जो उनके जो रेत और बजरी पड़े हुए हैं उसको ये उठाते थे और उसमें भी इलीगल तरीके से उसको नुकसान पहुंचाते थे। और मुझे याद है जब हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन यहाँ आए हुए थे विद मेंबर, उन्होंने सारी चीज़ें समस्याएं सुनी थी डिस्ट्रिक्ट की, तो ये माइनिंग की प्रॉब्लम भी उनके सामने रखी थी लोगों ने। तो उन्होंने इस माइनिंग से आने वाले जो नुकसान है एनवायरनमेंट को, उसको उन्होंने डायरेक्टली ह्यूमन राइट से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि इस इलाके में रहने वाले लोगों की ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है और डीसी एसपी को उन्होंने हिदायत दी थी कि भाई इस पे आप सख्त कार्रवाई करें। तो हमने उनको बताया था कि ऑलरेडी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन ऑलरेडी ले रखा है और उसको मैक्सिमम लेवल पे हमने कर रखा है। तो यहाँ आने के बाद हमने जो प्रयास लिया, ऑलमोस्ट जो दोनों तरीकों की माइनिंग की जो इलीगल बात हो रही थी, हमने उनको सक्सेसफुली कर दिया। अपराधियों पर अंकुश लगाने की सोची श्री हामिद अख्तर ने कि अपराध पर पूर्ण अंकुश कैसे लगे, और उनका उसी दिन से रिएक्शन भी शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपराधियों की जननी शराब पर अंकुश लगाने की सोची और उसी रात शराब पीने के अवैध ठिकानों पर रेड मारनी शुरू कर दी। ये अवैध शराब माफियाओं में मानो हड़कंप मच गया। एसपी श्री हामिद अख्तर और नारनौल पुलिस की एक बड़ी रेड मारी से जिसके छोटे मोटे अपराधों पर बिल्कुल ब्रेक लग गया। ये उनकी अपनी सही दिशा में सोच का प्रमाण था। मैं तो स्वयं अभिभूत हूं कि ये अधिकारी के रूप में मानव मशीनी मानव अनवरत अपने कार्य को करते रहना शायद इनकी फितरत में शुमार है। कुछ आपने इसमें पाया? ये बेसिकली जो शराब ये पिलाते हैं, जहाँ भी लीगली परमिटेड नहीं है वहाँ भी ये शराब लोगों को सर्व करते हैं। कुछ होटल्स हैं और कुछ जो इलीगल आहाते हैं इन्होंने इलीगली बना रखा है, उनके खिलाफ़ ये अभियान हमने किया था। और बेसिकली शहरवासियों की तरफ से ये बातें आ रही थी कि ये लोग गलत तरीके से शराब पिला रहे हैं और यंग जनरेशन जो है इसके पीछे चला जाता है और फिर शराब के नशे में क्राइम और टेंडेंसी वो आ जाती है। बेसिकली उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज ये अभियान छेड़ा था और
पुलिस दल के साथ। पहले भी आप ऐसा अभियान चला चुके हैं, तो उसमें क्या कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई और आज आपको क्या मिला सर? आज तो हमने जो लास्ट वीक हमने किया था उसको चेक करने के लिए आए थे, लेकिन ये दोबारा भी इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने जीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी हमने अपनाया हुआ है इस पर, और हम किसी भी एंगल से इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। तो आज कुछ आपने क्या कुछ कार्रवाई में पाया कि दोबारा से कुछ ऐसा मिला आपको सर? नहीं, दोबारा भी इन्होंने जहाँ पे पहले चेकिंग हुई थी दोबारा भी ये स्टार्ट कर रखा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। या वाहन चालक लोगों की जान से जुड़ा सवाल। एक सुबह शहर का सबसे व्यस्त चौराहा महावीर चौक, जिस पर एसपी साहब सुबह स्वयं अपने स्टाफ सहित मौजूद थे, आने जाने वाले लोगों को बड़ी ही विनम्रता पूर्वक रोककर हेलमेट अभियान के बारे में बता रहे थे। जो लोग बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे थे उनको हेलमेट खरीदवा कर पहनाया और भविष्य में बिना हेलमेट न चलने की ताकीद दी। उनके इस कदम से बिना हेलमेट के जो एक्सीडेंट हो रहे थे, जो मौतें हो रही थी, उनमें मानो एक ब्रेक सा लग गया। उनके इस कदम से आमजन के परिजन और लोग बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। हेलमेट सुरक्षा अभियान एक जन जागृति अभियान के रूप में उभर कर सामने आया, जिसकी सभी सभाओं, एनजीओ इत्यादि ने पूरी प्रशंसा की। आज शहर में अधिकतर दुपहिया वाहन चालक हेलमेट सुरक्षा अभियान के प्रभावों से हेलमेट पहने नजर आते हैं। ये एक लोगों के दिलों में जुड़ा अभियान था, जो सीधा लोगों के दिल में उतर गया। ऐसे तरीकों से अपने अभियानों को जनता तक पहुंचाने की कला शायद ऐसे हुनरमंद और काबिल फक्र एसपी श्री हामिद अख्तर ही ले सकते। ऐसे तरीकों से अपने अभियानों को जनता तक पहुंचाने की कला शायद ऐसे हुनरमंद और काबिल फक्र एसपी श्री हामिद अख्तर से ही हो सकती है। इस अभियान का नाम उन्होंने दिया वन हेलमेट से। बिना हेलमेट के जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखो, हेलमेट लगाने पे जो बंदा राइड कर रहा है वो सुरक्षित होता है और उसकी लाइफ की सुरक्षा होती है उससे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और हर बाइकर से मैं ये अपील करूँगा कि वो जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा सर? ये कंटिन्यूअस करेंगे इसको। इस अभियान का नाम उन्होंने दिया वन हेलमेट सेव वन लाइफ। इस अभियान के तहत एसपी श्री हामिद अख्तर ने जो अभियान चलाया था उसकी अनूठी पहचान कि उनके चालान की बजाय उन्हें हेलमेट की जरूरत महसूस करवाई और उन्हें मौके पर ही हेलमेट खरीदवा कर उनकी जान बचाने में पुलिस की भूमिका का एहसास कराया। इस अभियान के तहत लगभग 2000 लोगों को मौके पर ही हेलमेट खरीदवाया एवं 10,000 लोगों को प्रेरित किया गया पूरे जिले में। वन हेलमेट सेव वन लाइफ एक सफल अभियान की मिसाल बन गया। एलिना गार्डन पुलिस लाइन का वो हिस्सा जो कभी उबड़ खाबड़ ट्रैक कहलाता था, धूल से भरा हुआ वो हिस्सा आज कश्मीर के निसात बाग के समान लोगों के लिए घूमने का स्थान बन चुका है। सुबह शाम लोग निरंतर अपने यहाँ अभ्यास और व्यायाम के दौरान एसपी साहब की तारीफ करने से नहीं चूकते कि उन्होंने एक वाकई शहर को बहुत ही बेहतरीन शहर के बीचों बीच एक घूमने का स्थान दिया, जो पुलिस के अलावा आम जनमानस तक पहुंच गया है। ये एलिना गार्डन। जब हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो उसके बाद हमने अपने पुलिस लाइन जो है यहाँ पे शहर के बीचों बीच स्थापित जो है उसको हमने विजिट किया। तो विजिट करने के बाद हमने देखा कि वहाँ की चीज़ें जो हैं व्यवस्थित नहीं हैं। न तो रेजिडेंशियल इलाके में जो पार्क बनाई गई थी, न तो उसमें साफ सफाई थी, न उसका केयर किया गया था। रोड्स और बाकी जो हमारा परेड ग्राउंड था वहाँ बिल्कुल अव्यवस्था फैली हुई थी। तो हमने जो प्रयास ये था कि उसको किसी भी तरीके से अच्छा बनाया जा सके। तो हमने सारे मुलाजिमों को, सारे पुलिस पर्सनल को जो मंडी परेड में आते थे, उनको एक रेगुलर हमने 1 आवर का जो श्रमदान है वो हमने वहाँ पे इनिशिएट किया। हर मंडे को हम
वहाँ मेहनत करते थे सब लोग मिलकर, ऑफिसर्स और नीचे के स्टाफ जो हैं, और साथ मिलकर हमने उस पूरे इलाके को सफाई स्टार्ट की। उसके बाद उसका फिर प्लान जिस तरीके से डेवलप करता गया कि उसमें कुछ करना है तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया। एक गार्डन जो है वहाँ पे डेवलप किया गया जिसमें करीब वो 50 बाई 300 फीट चौड़ा है ये जो पार्क नया डेवलप किया गया, और इसमें हरियाली और ग्रासेस लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और ऑलमोस्ट थाउजेंड्स के करीब यहाँ जो पेड़ पौधे हैं डिफरेंट वेराइटीज़ की वो लगाई गई यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात रही कि ये जो इलाका है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पानी की कमी रहती है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन को यूज़ किया वहाँ पे पौधों को पानी देने के लिए। और आज का अगर हम रिजल्ट देखें उस जगह का, तो एक बहुत ही सुंदर पार्क जो है आज वहाँ पे स्थापित किया गया है। हमारे पुलिस पर्सनल जो है, पुलिस स्टाफ जो है, इसके अथक प्रयास थे, और करीब 1000 से ज़्यादा पेड़ जो लगाए गए थे गर्मी के दिनों में अगर, वो आज भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे एक ट्रैक जो है, एक अच्छा ट्रैक जो है हमने दिया वहाँ पे रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, और उसके बाद अब न सिर्फ ये पुलिस वालों के लिए ये जगह अच्छी बनी, बल्कि ये शहर के बीचों बीच होने की वजह से, और जिस तरीके से नारनौल शहर का हम बाकी इलाका देखते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा पार्क नहीं है जहाँ पे लोग आके अपनी सुबह और शाम का जो व्यायाम है और सैर सपाटा है वो कर सकें, अपने सेहत पर ध्यान दे सकें। तो ये बेसिकली एक जो प्रयास था हमारा, ये अपने पुलिस के जो पुलिस की जो फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे, उनके लिए, प्लस जो शहरवासी हैं आसपास के इलाके के, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ की थी। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रैक वहाँ पे हमने दिया है, बैठने की जगह वहाँ पे बनाई गई, खेल कूद के लिए वॉलीबॉल से लेके बास्केटबॉल भी है वहाँ पे, प्लस कबड्डी के लिए और भी दीगर जो गेम्स होते हैं उनकी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। जामुन वाटिका लगाया गया वहाँ पे हरियाली को ध्यान में रखते हुए। तो एक अच्छा सौंदर्यीकरण जो पुलिस लाइन का होना चाहिए था, उसको सक्सेसफुली हमने किया है। यंग जनरेशन जो जाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए क्रिकेट ग्राउंड की भी व्यवस्था की गई है, पिच बनाया गया है। तो एक ओवरऑल एक जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है पुलिस लाइन को और अच्छा करने का, वो हमने सक्सेसफुली किया है। एलिना गार्डन पुलिस लाइन का वो हिस्सा जो कभी उबड़ खाबड़ ट्रैक कहलाता था, धूल से भरा हुआ वो हिस्सा आज कश्मीर के निषाद बाग के समान लोगों के लिए घूमने का स्थान बन चुका है। सुबह शाम लोग निरंतर अपने यहाँ अभ्यास और व्यायाम के दौरान एसपी साहब की तारीफ करने से नहीं चूकते कि उन्होंने एक वाकई शहर को बहुत ही बेहतरीन शहर के बीचों बीच एक घूमने का स्थान दिया, जो पुलिस के अलावा आम जनमानस तक पहुंच गया है। ये एलिना गार्डन। आपका नाम? मुकेश वालिया। कहाँ से आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। कहाँ? नारनौल से हैं? नारनौल से। सर आप यहाँ कितने सालों से घूमने के लिए, कितने वक्त से घूमने आ रहे हैं? मैं करीबन 10-12 सालों से यहाँ कंटिन्यू घूम रहा हूँ। तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पुलिस लाइन का कैसा माहौल था? सर पहले यहाँ ग्राउंड का पूरा तकरीबन ट्रैक जो है बिल्कुल टूटा हुआ था जी, और जितने भी व्यक्ति यहाँ घूमते थे तो उनका तकरीबन किसी का खड्डे होने के कारण पैर मुड़ जाता था। अब माननीय एसपी साहब जब से इस इलाके में आए हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पुलिस लाइन की तरफ ध्यान दिया जी। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पहले ग्राउंड को ठीक किया गया जी। इसमें मिट्टी वगैरह डला के खड्डे पूरे किए गए, फिर इनमें रोलिंग करके ग्राउंड को बहुत अच्छा बनाया गया जी। उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट्स को देखते हुए इलाके के स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 2-3 ग्राउंड तैयार किए। पीछे आप देखेंगे कि यहाँ कबड्डी का ग्राउंड तैयार हुआ है और अब यहाँ पे क्रिकेट के लिए पिच तैयार की गई है, और यहाँ पर जितने भी हैं एक जामुन के अधिकतर पेड़ लगाए गए हैं, और यहाँ पर पीछे एक पार्क तैयार किया गया है। माननीय एसपी साहब जब से यहाँ आए हैं इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया है, और आपको देखना है तो हमने हमारे रघुनाथपुरा पहाड़ियों में देखो हनुमान जी का एक बहुत अच्छा मंदिर तैयार किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश कोच है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नारनौल के रहने। कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं सर मेरे को यहाँ पे
हो गए 14-15 साल से घूम रहा हूं। पहले में अब में क्या परिवर्तन महसूस करते सर हैं आप? पहले इधर इतना बुरा हाल था लाइन का कि शाम के टाइम इधर कोई घूमने नहीं आता था सर जी। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड और बरसात के दिनों में तो यहाँ बिल्कुल नहीं आया जाता था, इतना पानी भर जाता था कि पूछो मत। और ठीक है, अब क्या परिवर्तन महसूस सर हो अब रहा तो है? इतना परिवर्तन है, अब तो लाइन क्या है चमन हो गया है। अब तो यहाँ पे लोग हम यहाँ पे आते हैं, सुबह घूमते हैं। ठीक है, ग्राउंड का इतना डेवलपमेंट कर दिया साहब ने, बहुत बढ़िया कर दिया है जी, इतना सुंदर बना दिया कि घूमने क्या क्या के लिए। चीजें यहाँ नई बनी आपके देखते देखते? सर पिछले यहाँ कुछ पे समय में? सबसे अच्छा तो यहाँ पे ट्रैक बना है सर, जिस पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सारे। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा सर यहाँ पे सामने एक इतना प्यारा गार्डन तैयार किया गया है जी, जिनसे वातावरण बढ़िया होता है। हम योग करते हैं यहाँ पे सुबह सब लोग। ठीक है, और सारी सिटिंग वगैरह लगा दी साहब ने, जो यहाँ पे हम बैठते हैं सर। ठीक है ना, बहुत सराहनीय काम किया है सर ने। इसके लिए हम एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरा हरियाणा जातीय आरक्षण की आग में धधक रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। भाई का भाई दुश्मन हो रहा था। पूरी सरकार और सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से इस मुद्दे पर चिंतित और दुखी महसूस कर रहा था। ऐसे में जिला के पुलिस अधीक्षक की भूमिका अहम हो जाती है और एसपी साहब श्री हामिद अख्तर ने अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए जातीय नेताओं को अपने स्तर पर भाईचारा बनाए रखने की अपील पर सभी नेताओं ने श्री हामिद अख्तर को किसी भी प्रकार से भाईचारा न बिगड़ने देने का वचन दिया और सभी नेता एवं बिरादरी एसपी श्री हामिद अख्तर की संयुक्त पहल का जिले में आरक्षण आंदोलन से दूसरे दौर में अमन चैन पूर्ण रूप से कायम रहा। यह पुलिस तंत्र की एक बड़ी सफलता रही। पूर्ण बिरादरी के सहयोग से पुलिस आरक्षणकर्ताओं को समझाने में सफल रही और आला अधिकारियों ने चैन की सांस ली। एक बड़ी सफलता थी ये जो पुलिस प्रशासन का सिर ऊंचा कर दिया। दिनों दिन जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको थोड़ा गंभीरता से लिया हमारे इलाके के प्रगति पुत्र और पर्यावरण पुरुष श्री हामिद अख्तर ने अपने क्षेत्र के इस डिसबैलेंस्ड वातावरण को सुधारने का संकल्प लिया। ये ग्लोबल समस्या है जिसे इतनी बारीकी और गंभीरता से लिया श्री हामिद अख्तर ने
इनको इको फ्रेंडली पर्यावरण के तहत प्रदूषण मुक्त नारनौल एवं जिला महेंद्रगढ़ को करने का एक सफल प्रयास कह सकते हैं। इसे साइकिल रैली एवं साइकिल यात्रा ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की सुखद पहल थी। इस पहल में उनको शहर एवं जिला स्तर पर व्यापारी, छात्र, सरकारी कर्मचारी, आमजन सभी ने जबरदस्त रूप में सराहा। इसी प्लान के तहत श्री हामिद अख्तर ने श्री हनुमान मंदिर एवं फायरिंग रेंज में पर्यावरण की वो मिसाल पेश की तो शायद हिंदुस्तान में शायद उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ही अंजाम देते। एक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला। पुलिस फायरिंग रेंज में आज हरियाणा के स्पेशल एवं उत्तर भारत के चुनिंदा पिकनिक स्पॉट एवं भारत यात्रा के गढ़ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका। श्री हामिद अख्तर की रात दिन मेहनत का नतीजा ही है कि उन्हीं के द्वारा निर्मित वृंदावन गार्डन आज मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास करवाता है। अजीब सा सुकून और शांति का आभास होता है यहां आकर। चारों तरफ पशु पक्षियों की वो प्रजाति देखने को मिलती है जो विलुप्त प्राय सी हो चुकी थी। प्रकृति के बहुत ही नजदीक होने का एहसास होता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बड़ा ही मनोरम जगह हो चुका है ये वृंदावन गार्डन, जिसे श्री हामिद अख्तर एवं समस्त शहरवासियों के लिए इस जगह को नाम दिया है केसरिया धाम। इसके रघुनाथपुरा हनुमान मंदिर से केसरिया धाम तक का सफर तय करने में श्री हामिद अख्तर की रात दिन मेहनत है। रोजे के दिनों में जब पानी भी नहीं पीते तब ये 47 से 48 डिग्री तापमान में रोजेदार होकर पहाड़ी को अपने हाथों से जगह बनाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, तपती दोपहर में कभी बिना छतरी एवं कभी छतरी के सहारे से जमीन को अपने खून पसीने की मेहनत से तैयार करना, ये आज हरियाणा ही नहीं समूचे उत्तर भारत के मानचित्र पर पहुंचा दिया गया है। जहां सिर्फ पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ एवं बीएसएफ की गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहीं अब पशु पक्षियों की चहचहाट एवं पशुओं को देखने की जगह बन चुका है। इसलिए आज श्री हामिद अख्तर आईपीएस के अलावा पर्यावरण पुरुष कहलाने लगे। पुलिस के साथ आम लोगों को जोड़ने की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। इस संस्था को नाम दिया गया सड़क सुरक्षा संगठन यानी आरएसओ, मगर किन्हीं कारणों से यह संगठन लगभग निष्क्रिय था। एसपी श्री हामिद अख्तर ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मृतप्राय आरएसओ संगठन को अपने पुराने पैटर्न पर लौटाते हुए उसे पुनर्जीवित किया, जिससे अपराधों पर कुछ हद तक आरएसओ के द्वारा अंकुश लगा दिया गया है। मैं समय चक्र आज एसपी साहब श्री हामिद अख्तर के साथ उनकी अति महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ अपनी यात्रा के अंतिम पलों में हूं। आज मैं उन सभी महानुभावों के विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कैसे बना वृंदावन गार्डन। एसपी साहब चौथे महीने की 5 तारीख में एसपी साहब का यहाँ पर आगमन हुआ था, पोस्टिंग हुई थी। उस पोस्टिंग पे के बाद मैं एज ए टीएसआई के पद को पर कार्यरत हूँ। एसपी साहब ने जो भी कार्य का आदेश दिया तो हमने भाग दौड़ के उस कार्य को पूरा किया। सबसे पहले एसपी साहब ने इस फायरिंग रेंज हनुमान मंदिर परिषद में आगमन किया और आकर के स्टार्टिंग में उन्होंने घूम कर देखा वृंदावन गार्डन तैयार करवाना है और हनुमान मंदिर का जितना भी विकास हो सके उतना ज्यादा विकास किया जाना चाहिए। रोड बनवाए, नए नए पौधे लगवाए, शेड लगवाया यहाँ पर और रोड वगैरह तैयार कराया। एक झील है मनिहारी का, वो झील तैयार करवाई। निहारी का झील है, वो झील तैयार करवाई। कैसे बना पुलिस लाइन का एलिना गार्डन, कैसे बना हनुमान मंदिर केसरिया धाम,
कैसे कंट्रोल हुआ गो तस्करों पर अंकुश, कैसे हुआ सड़क सुरक्षा संगठन यानी हेलमेट अभियान सफल, शराब माफिया पर अंकुश कैसे बंद हुआ, सड़कों पर दौड़ती मौत के रूप में ओवरलोड वाहन कैसे यकायक बंद हो गए, जिले के सबसे बड़े ध्वज को उन्होंने कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर समर्पित कर दिया जिले की जनता को। मैं उन सभी लोगों के निष्पक्ष विचार सुन रहा हूं, मैं तो स्वयं देख रहा हूं कि कैसे सब कुछ अपने आप ही नहीं, हामिद अख्तर एवं जिला पुलिस की पुरजोर मेहनत से यह कामयाब हुआ। मैं कामना करता हूं कि श्री हामिद अख्तर अपने कार्य से इस जिले को यूं ही महकाते रहे। माननीय एसपी सर के नारनौल पदभार संभालने के बाद रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में पूर्णतः जान फूकी है। इनका पुनर्गठन किया है माननीय एसपी साहब ने। हमारे आरएसओ के सहयोग से एक बहुत बड़ा हेलमेट अभियान चलाया, जिसमें 2000 हेलमेट लोगों को पहनाए। माननीय एसपी साहब श्री हामिद अख्तर जी द्वारा एंटी क्राइम यूथ क्लब की स्थापना की गई। इस क्लब में शहर के युवाओं को जोड़ा गया एवं उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। माननीय एसपी साहब हमें समय समय पर इस क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। और अभी में और अब पहले में आपको क्या चेंज महसूस होता है? बहुत कुछ फर्क महसूस हो रहा है। क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या काम पूरा सिस्टम सब पूरा सिस्टम बदल दिया है जी। सिस्टम में जैसे क्या क्या चीजें पहले सब एक मूर्ति थी बालाजी की जी, ये भी पुलिस एसपी साहब की मेहरबानी जो थी जी, धीरे धीरे लोग आस्था से जुड़ते चले गए। अब पूरी इतनी आस्था हो गई है कि पूरा का पूरा माहौल पूरा चेंज कर दिया एसपी साहब की मेहरबानी से जी। एसपी हामिद अख्तर साहब जो है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने पूरा जिम्मेदारी कर दिया, अच्छा कर दिया इसे जी। और यहाँ कोई पार्क वार्क का कुछ कार्य हुआ है, वो कुछ अभी पहले भी था या अभी से नया हुआ है सर? नहीं, पहले तो ज्यादा नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई थी जी। और क्या क्या चेंजेज हुआ है यहाँ पे? बहुत ज्यादा ये यहाँ पर रेलिंग वगैरह, सड़क कुछ नहीं थी यहाँ पे, बस कच्ची ऐसे कोई सड़क थी। और अब तो साधनों की भी पुलिस की लाइन भी मतलब कंट्रोल रूम भी अच्छे बन गए यहाँ पे। बहुत एसपी साहब जो है वो 5 अप्रैल को यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था इसी वर्ष। तो 4 जून को आने के बाद जो है यहाँ इस जिले में जाट आरक्षण उसी टाइम हुआ था, उसके बाद काल भी आई थी। लेकिन एसपी साहब के मार्ग निर्देशन में जो है वो किसी प्रकार की यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई। आरक्षण हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, किसी प्रकार की जो है वो वाहनों को, प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, किसी प्रकार का भी कोई ऐसा क्राइम नहीं है। अगर क्राइम हुआ है तो तुरंत उसकी डिटेक्शन हुई है, उसमें जो है दोषियों को सजा हुई है, गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा हरियाणा में, खासकर दक्षिणी हरियाणा में एक समस्या बहुत बड़ी रही है ओवरलोडिंग की, जिसके कारण प्रतिदिन 1 या 2 आदमी जो है इस जिला में मरते रहे हैं एक्सीडेंट के कारण। ओवरलोड व्हीकल जो है बेहताशा चल रहे थे, ओवर स्पीडिंग हो रही थी। लेकिन एसपी साहब के आने के बाद इस जिला में इस समस्या पे पूर्ण विराम लगा है और ये हमारे जिले में पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, जिससे काफी लोगों को बेचैनी हुई है। लेकिन एसपी साहब ने जो है वो किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर नहीं महसूस किया और पूर्ण रूप से उस पर जो है प्रतिबंध लगा के दिखाया, जो पूरे हरियाणा में एक मिसाल कायम हुई। इसके अलावा यहाँ हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर अकेली मूर्ति लगी हुई थी, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। इस थोड़े से कार्यकाल में एसपी साहब ने यहाँ पे मंदिर का भी पूरा पुनरुद्धार किया। उसके अलावा एक निहारिका नाम से झील का बनाई है, अभी पानी भरेगा उसमें। यहाँ वृंदावन पार्क बनाया है। इसके अलावा हमारे पास एक बट था केवल यहाँ पे। एसपी साहब की मेहनत से 10 दिन के अंदर अंदर जो है एक दूसरा बट बन के तैयार हो चुका है, जो अभी फायरिंग के लिए तैयार है। इसके साथ साथ यहाँ पे नया रेस्ट हाउस बना है, जिसमें ऑफिसर्स या कोई भी आते हैं। पब्लिक जो है वो कई गुना संख्या यहाँ बढ़ गई है। प्रसाद की दुकानें नई बना दी गई हैं।
और जनता जो है वो पिकनिक स्पॉट के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक भी दोनों रूप से यहाँ पे उनको लोगों का आना जाना जो है बढ़ चुका है। अब इसके साथ साथ एसपी साहब ने जो है एक तालाब बनवाया है जिसमें कुछ बतखें, कुछ खरगोश और कुछ जो है बटेर, कीमू जो शतुरमुर्ग होता है उसके भी एक जोड़ा लेके आए बच्चों का। और तालाब में जो है रंग बिरंगी मछलियां, कछुआ, काफी जो है वो बहुत अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ जो है वो इस पहाड़ पे जो सुनसान पहाड़ था, पत्थर का पहाड़ था, उसमें आज जो है हरियाली जो है वो छाई। और ये सब हमारे कुशल प्रशासक, पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में, उनकी देखरेख में, रात दिन जो उनकी मेहनत है उसका फलस्वरूप ये आज संभव हुआ। एक सर कई बार ये रहता है कि अधिकारी पुलिसकर्मी काम करना चाहते हैं तो उन पे अधिकारी का दबाव होता है। कभी इस प्रकार का कोई दबाव उन्होंने आप पे बनाया हो कि कुछ अलग से कुछ करने के लिए कुछ ऐसा? मुझे 6 महीने के कार्यकाल में अपनी मेरी 22 साल की नौकरी है, बहुत अफसर रहे हैं, काफी जिलों में भी नौकरी की है, लेकिन इस जिले में एसपी साहब के निर्देशन में काम करने का जो आनंद आया, कभी भी हमसे पूछते हैं भाई क्या है इसमें, सर जायज ये है, ठीक है जायज करना है, नाजायज नहीं करना है। हमेशा जो है वो जायज ही किया है और जायज ही करवाने का आदेश हुआ है। मुझे पता है कि जब ये काम करते हैं और अपना ड्यूटी भी होती है, यानी कि ड्यूटी के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सोशल वर्क में देते हैं। मुझे पता है कि हम लोगों को, परिवार को समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें बुरा भी नहीं लगता क्योंकि हम सोचते हैं कि क्यों ना हम भी इस सोशल वर्क में हाथ बटाएं। और इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर साथ में लेकर उनके स्कूल टाइम से के बाद उनको लेकर के फायरिंग रेंज पे इनके साथ चली जाती हूँ या इनके पास चली जाती हूँ। जैसा जहाँ पे भी टाइम मिलता है मैं इनके साथ हो लेती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि कहीं पे भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या कोई अच्छा काम करना हो, ये मुझे हमेशा साथ रखते हैं और बच्चों को हमेशा साथ रखते हैं। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। हम लोग सिंपल और साधारण जीवन जीने में ही यकीन रखते हैं और इसीलिए हम ज़्यादातर बड़े बड़े होटल्स या बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाते। हमें पसंद भी नहीं है ज़्यादा जाना। और हमारी ज़रूरत का जो सामान होता है वो हम लोग छोटे छोटे जो दुकान हैं उनसे भी परचेज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि हम लोग बहुत ही साधारण खाना भी खाते हैं, घर का खाना ज़्यादा पसंद है। और अगर हमें कुछ बाहर जाने का, आउटिंग करने का मन होता है तो हम घर से ही खाना बनाकर ले जाते हैं और कहीं पे भी जैसे पहाड़ी पे जाके अपना बैठ के वहीं पे खा लेते हैं। छोटा सा परिवार है, सिंपल परिवार और बहुत अच्छा सुखमयी परिवार है, खुशी परिवार। मैं सलाम और सलूट करता हूं उनके इस जज्बे। जय हिंद, जय भारत।